Spread your wings and fly, go! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एक बिक्री सहयोगी हैं, मगर बिक्री सहयोगी से और बेहतर कैसे बनेंगे। एक बिक्री सहयोगी होने के नाते और भी बेहतर आप कैसे बनेंगे, आज वो बताने वाला हूं। और एक और टॉपिक बताने वाला हूं मैं कि एक बिक्री सहयोगी की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होती है। नौकरी की जिम्मेदारियां और भूमिका क्या होती है एक बिक्री सहयोगी की, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज, आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आपको एक बिक्री सहयोगी को और बेहतर कैसे बनाती है। मैं आपको कुछ बिंदु बताएंगे, कुछ पॉइंट बताएंगे जिसके माध्यम से आप एक बिक्री सहयोगी होने के नाते और भी बेहतर बन जाएंगे। तो चलिए गाइज, बिना टाइम गंवाए हुए अब वीडियो को आगे निकालते हैं। तो गाइज कि अब बता दूं, आपको एक बिक्री सहयोगी के नाते आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा, उस पर ध्यान देने होगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बिक्री सहयोगी की भूमिका बता देता हूँ, उसके बाद मैं जिम्मेदारियाँ बता दूँगा। तो आपका भूमिका होगा, उसका पॉइंट नंबर 1 बता दें। पहला बिंदु है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यानी उत्कृष्ट सेवा। ग्राहक को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना। उत्कृष्ट सेवा का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राहक कोई वस्तु ढूंढ रहा है तो उसके ढूंढने में मदद करना और उनकी सेवा करना। ऐसा कभी कभी होता है कि ग्राहक ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं तो उनको घर तक भी छोड़ना पड़ता है, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए, उत्कृष्ट सेवा उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है गाइज। दूसरा बिंदु है एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस मतलब कि तनाव को संभालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप बिक्री सहयोगी हैं, आपका कोई स्टोर है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि तनाव को संभालने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि कोई अगर स्टोर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसको संभालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा बिंदु है गुड लिसनिंग स्किल, यानी आपके अंदर अच्छा सुनवाई कौशल होनी चाहिए। आपके अंदर सुनने की कौशल होनी चाहिए कि ग्राहक क्या बोल रहा है, सामने वाले व्यक्ति जो है वो आपसे क्या कह रहा है, ये आपको अच्छे से सुनना होगा। इसके लिए आपको सुनवाई कौशल आपके होनी चाहिए। ठीक है गाइस। चौथा बिंदु हो गया पैसेंस, यानी धीरज रखना। आप अपने अंदर धीरज रखिए कि कोई भी ग्राहक सामने है तो ज़्यादा लड़खड़ाना नहीं है, बस धीरज अपने आप पे रखिए कि हाँ, ये वस्तु खरीदना है, हमें इस वस्तु को बेच देना है। एक अंदर अपने धीरज रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप घबराइएगा नहीं और ग्राहक के सामने बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल से एकदम बिना घबराए हुए ग्राहक के सामने बोल पाइएगा। तो इसलिए अपने अंदर धीरज रखिए। ओके गाइज। तो गाइज, मेरा दूसरा पॉइंट था कि जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेल्स एसोसिएट, यानी एक बिक्री सहयोगी नौकरी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अगर बिक्री सहयोगी है तो ये जानना आपका ज़रूरी है कि आपकी भूमिका क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है गाइज। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आगे बढ़ते हैं आप इसको बताने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि एक बिक्री सहयोगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। भूमिका मैंने बता दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दूं कि उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। ओके गाइस। तो एक बिक्री सहयोगी की जिम्मेदारियां होती है कि आप ग्राहक को सेवा प्रदान करके उसे संतुष्टि प्रदान करना, उनको संतुष्टि देना कि आप इस प्रोडक्ट के जो खरीदे हैं आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, उन्हें संतुष्टि देना। ऐसा प्रोडक्ट दिखाना जो चाहते हैं, जो ग्राहक चाहता है उसके हिसाब से आप वस्तुओं को दिखाएं और उन्हें संतुष्टि प्रदान करें। ओके गाइज। दूसरा इसका पॉइंट हो गया कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और उनके द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देना सफलतापूर्वक। उनके सवालों को जवाब सफलतापूर्वक एकदम बिल्कुल ही आराम से बिना घबराए हुए सुनकर उनके सवालों को जवाब दिया जाए। ओके गाइस। जिससे आप सुनकर सवालों को जवाब देंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी बात को बढ़िया से सुनिएगा, तब उसकी जो समझ होगी और उसकी जो
ज़रूरत होगी ग्राहक की, वो आप पकड़ सकते हैं। ओके गाइज, तो आपके अंदर मैंने बताया था कि सुनवाई कौशल होनी चाहिए, उस पर ये आता है। ओके गाइज, तीसरा है ग्राहक को उत्पाद का विवरण प्रदान करना। ग्राहक जो वस्तु खरीद रहा है उसके बारे में बताकर उसे विवरण दें, तब उसे पसंद करवाएं। ओके गाइज, तो मैं आपको चौथा बता देता हूँ बिंदु। चौथा बिंदु हो जाए कि आपके ग्राहक के द्वारा खरीदे गए वस्तुओं को आपके द्वारा जाकर बिलिंग कराना। वस्तु अगर ग्राहक खरीद लेता है तो आप खुद से ले जाएं और बिलिंग कराएं। ओके गाइज, और एक बिक्री सहयोगी को ये भी भूमिका होती है कि आप वस्तुओं का मेंटेन करना, उसको सजा कर रखना, उसको मेंटेन करते रहना कि कौन सी वस्तु घट गई है, कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है। उसकी भी भूमिका होती है कि उसको देख रेख करना उसको। ओके गाइज, अब दूसरा मैं बता दूं आपको स्टेप कि ग्राहक को सेवा प्रदान करने और उसको फीचर्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में वस्तु को बताते हुए उनकी ज़रूरतों को आकलन करना, समझना। आप समझिएगा उसकी ज़रूरतों को, तभी उसको सही सेवा प्रदान कर पाइएगा। ओके गाइज, स्टेप है कि आप ग्राहकों के साथ उपयोगी तरह से भरोसेमंद संबंध बनाएं। ओके गाइज, संबंध बनाने का मतलब ये हो कि आप ग्राहक से अगर फ्रेंडली टाइप बात करते हैं तो ग्राहक आपको कुछ समझता है, वो समझता है कि हमारी कोई इज्जत कर रहा है, वो हमें कुछ समझ रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने फीलिंग को आपके पास शेयर करता है, आपको ज़रूरतों को बताता है, वो अपने ज़रूरतों को आपको बताता है, और आप समझते हैं, तब जाके आप उसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, तब जाके उसे समझ में आ जाएगा।